आइए आज से पढ़ रहे हैं गणित के एक महत्वपूर्ण खंड जिसका नाम है कैलकुलस यानी कि कलन। 12वीं कक्षा के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है कैलकुलस, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस से आपका 44 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 100 अंक के जो गणित है उसमें 44 अंक सिर्फ और सिर्फ किससे पूछे जाता है? कैलकुलस से पूछे जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कैलकुलस है क्या। कैलकुलस जो है गणित का एक प्रमुख क्षेत्र है जिसमें राशियों के परिवर्तन का गणितीय अध्ययन किया जाता है। इसकी दो मुख्य शाखाएं हैं। पहला को बोला जाता है कि अवकलन, पहला क्या बोला जाता है? अवकल गणित, और दूसरे को बोला जाता है समाकलन गणित, है ना। कैलकुलस की दो मुख्य शाखाएं हैं। पहला को बोला जाता है अवकल गणित, है ना। पहले क्या बोलते हैं? अवकल गणित, और दूसरी को बोलते हैं समाकलन, है ना। अवकल गणित को हम लोग कह सकते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, और समाकलन गणित को आप कह सकते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है। कितनी शाखाएं हैं? पूछा जाए कि कैलकुलस के कितनी शाखाएं, तो दो शाखाएं, एक हुआ अवकल गणित और दूसरा हुआ समाकलन गणित। ठीक है। मैं बता दूं कि भारत में कैलकुलस से संबंधित कई कंसेप्ट 14वीं शताब्दी में ही विकसित हो गए थे, है ना। कई कंसेप्ट जो है 14वीं शताब्दी में विकसित हो गए थे, लेकिन परंपरागत रूप से यही मान्यता है कि कैलकुलस का प्रयोग 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, है ना, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आरंभ हुआ था, और सर आइजैक न्यूटन तथा लेबनिज जो है इनके जनक कहे जाते हैं, माने जाते हैं। ठीक है। मैं बता दूं कि कैलकुलस के विकास का मुख्य श्रेय जो है लेबनिज और सर आइजैक न्यूटन को दिया जाता है, लेकिन इनकी जड़ बहुत पुरानी है ना। भारत के केरल के महान गणितज्ञ माधव ने 14वीं शताब्दी में कैलकुलस के कई महत्वपूर्ण अवयवों की चर्चा की है, और इस प्रकार कैलकुलस की नींव रखी, और इस प्रकार कैलकुलस की नींव रखी। उन्होंने टेलर श्रेणी, अनंत श्रेणियों का सन्निकटीकरण, अभिसरण का इंटीग्रल, इसके बाद अवकलन का आरंभिक रूप, ऐसे करके ढेर सारी बिंदुओं पर उन्होंने अपने मत दिए थे, विचार प्रस्तुत किए थे, और इन लोगों से पहले इस चीज़ों को उन्होंने बहुत पहले लिख दिया था, है ना। इसके बाद फर्मा तथा जापानी गणितज्ञ शेकी कुवा ने भी इसमें काफ़ी अधिक योगदान दिया था। ठीक है। तो कैलकुलस के विकास में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं से भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। कहते हैं कि कैलकुलस के विकास में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। चूँकि मान्यता तो 17वीं शताब्दी में मिली थी, मान्यता कब मिली थी? 17वीं शताब्दी में मिली थी, लेकिन इसकी शुरुआत ये माधवन ने 14वीं शताब्दी में ही कर दिया था। ठीक है। आइए देखते हैं शुरुआत में कैलकुलस की जो पहला पार्ट है अवकल गणित, जिसको बोलते हैं अवकल गणित। तो अवकल गणित से पहले हमें परिवर्तन की दर के बारे में विशेष रूप से चर्चा करनी होगी। तो परिवर्तन की दर की शुरुआत हम लोग करते हैं कंटिन्यूटी से, यानी कि संतता से, है ना। और संतता के बाद हम लोग अवकलन की चर्चा करेंगे, है ना। एक एक करके संतता के बाद अवकलन की चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि संतता है क्या। सबसे पहले देखते हैं सातत्य। पूछा जाए कि सातत्य क्या है, तो आप इसकी परिभाषा कैसे देंगे? अस्थायी रूप से चलते रहने की स्थिति को सातत्य कहा जाता है ना। इसका शाब्दिक अर्थ जो है ये होता है सततता, है ना। या सततता आप न कहेंगे तो निरंतरता इसको कह सकते हैं, निरंतरता। ठीक है। पूछा जाए सातत्य क्या है, तब क्या? अस्थायी रूप से चलते रहने की स्थिति को सातत्य कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सततता या निरंतरता, यानी कि एक चर के अग्रसर होते रहने की प्रवृत्ति के दो रूप होते हैं, है ना। एक चर जो होते हैं उसके अग्रसर होने की प्रवृत्ति के कितने रूप होते हैं? तो दो रूप होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई चर x
और ये अग्रसर हो रहा है किधर जी, ए की तरफ, है ना। तो x, इसको क्या पढ़ेंगे कि x टेंड्स टू ए, तो x जो है ए की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो इसे पूर्ण रूप से समझने के लिए दो तरीके हैं, है ना। यानी कि x टेंड्स टू ए को दो तरह से समझा जा सकता है। पहला में कि पहले x का मान a से कुछ छोटा लेकर के, है ना, x जो दिए गए हैं x का मान a से कुछ छोटा लेकर के क्रमशः बढ़ाते हुए a की ओर अग्रसर किया जा सकता है। अब a की ओर अग्रसर किया जा सकता है तो इसको हम देखेंगे कैसे कि जब x का मान क्रमशः 1.9 है ना, तो बढ़ते हुए आगे की तरफ अग्रसर होंगे तो क्या आएगा कि 1.99 है ना। हम कहते हैं कि x जो है किधर अग्रसर हो रहा है, तो 2 की तरफ, तो कह देंगे कि x टेंड्स टू 2, है ना, यानी कि बाईं ओर से, एवं इसे बाएं हाथ की प्रवृत्ति कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है कि बाएं हाथ की प्रवृत्ति कहा जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि पहले x का मान a से कुछ छोटा लेकर क्रमशः बढ़ाते हुए a की ओर अग्रसर किया जा सकता है, क्रमशः बढ़ाते हुए a की ओर अग्रसर किया जा सकता है। जैसे कहा जाता है कि जब x का मान क्रमशः 1.9 ऐसे करके अग्रसर करते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, तो हम कहते हैं कि x इज टेंड्स टू 2, है ना, यानी कि बाईं ओर से, एवं इसे बाएं हाथ की प्रवृत्ति कहा जाता है। क्लियर है। पहला तरीका हमने पहले तरीके में क्या लिया कि x का जो मान है a से कुछ छोटा लिया, तो यहाँ जस्ट अपोजिट कर सकते हैं कि x के मान को जब हम कुछ छोटा चुने हैं तो कुछ बड़ा भी तो चुन सकते हैं। तो दूसरे तरीके में यानी कि टाइप बी में हम लोग देख सकते हैं कि x के मान a से कुछ बड़ा लेकर क्रमशः घटाते हुए a की ओर अग्रसर किया जा सकता है ना। जैसे जब x का मान, x का जो मान है यह 2.1 मान है ना, तो अब इसको छोटा करेंगे ना जी, चूँकि जब बड़ा चुने हैं तो इसको घटाते हुए लाएंगे, तो क्या आएगा 2.01 हो गया, 2.001 हो गया, 2.0001 हो गया, ऐसे करके घटते हुए आ जाएगा ना जी। तो हम कहेंगे कि x टेंड्स टू 2, इसके लिए भी क्या कहेंगे कि x टेंड्स टू 2, है ना, दाईं ओर से, एवं इसे दाएं हाथ की प्रवृत्ति कहा जाता है ना। दाईं ओर से का मतलब क्या हुआ कि बड़े मान से छोटे मान की ओर आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे दाईं हाथ की प्रवृत्ति। और एक हो रहा है कि छोटे मान से बड़े मान की ओर जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे बाएं हाथ की प्रवृत्ति। इसे समझने के लिए कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम एरो का चिन्ह दिया है ना, एरो का चिन्ह क्या दिया कि यहाँ ये x है और ये आपके बाएं हाथ से किधर जा रहा है, दाएं हाथ की ओर जा रहा है। बाएं हाथ से किधर जा रहा है, दाएं हाथ की ओर जा रहा है, जस्ट अपोजिट। यहाँ पे हमने क्या एक और एरो दिया जो क्या कर रहा है, दाईं हाथ की ओर से किधर आ रहा है, बाईं हाथ की ओर आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो छोटा से बड़ा की तरफ, ये क्या कहा जा सकता है, छोटा से बड़ा की तरफ, है ना, यानी कि छोटा से जब बड़ा की तरफ जा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे बाएं हाथ की प्रवृत्ति, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, बड़ा से छोटा की, है ना जी, बड़ा से छोटा की, तो बड़ा से छोटा की ओर आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे जी दाएं हाथ की प्रवृत्ति, ठीक है। बाएं हाथ की प्रवृत्ति और एक आ गया दाएं हाथ की प्रवृत्ति। तो एक चर के अग्रसर होने की जो प्रवृत्ति है उसको हम दो रूप में समझ सकते हैं। दोनों रूप को आप इस सिंबल के माध्यम से भी समझ सकते हैं, और आप जो अचर चुने हुए थे यानी कि एक से एक छोटा से बड़ा की तरफ और एक बड़ा से छोटा की तरफ, यही चीज़ को यहाँ दर्शाया गया है, छोटा से बड़ा की तरफ और ये बड़ा से छोटा की तरफ, है ना। x टेंड्स टू a और यहाँ भी x टेंड्स टू a, दोनों में क्या अंतर है कि ये बाएं से दाएं हो जा रहा है, यानी क्या कहलाएगा बाएं हाथ की प्रवृत्ति, और ये दाएं से बाएं हाथ की तरफ आ रहा है, अर्थात ये क्या कहलाएगा दाएं हाथ की प्रवृत्ति, ठीक है। इसके अनुसार हम लोग इसका
पहचान कर सकते हैं। इसी आप LHL भी कह सकते हैं और इसको आप क्या कह सकते हैं, RHL भी कह सकते हैं, LHL और RHL। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।